बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने इस मंच पे मौजूद हूँ जिसका नाम है वचन वाचा सैमुअल। बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन 7:30 बजे मैं आपको इस चैनल पे मिलता हूँ जिसका नाम वचन वाचा विश्वास है। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के वचन, उसके जिंदा कलाम को, जिंदा वचन को मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। तो अगर आपका कोई सवाल है, प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मेरा ये नंबर लिख लीजिए आप कि कभी भी आप कोई मेरे से सवाल पूछ सकते हैं या कुछ सजेशन आपका हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं, उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है मेरा, व्हाट्सएप का नंबर है ये 214-763-6061। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए अपना, और मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा आपके टाइम के मुताबिक मैं आपसे संपर्क समझ दे कि हम उसकी गहराइयों, उसके वचन की गहराइयों तक हम पहुंचे और उसको समझे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवते प्रभु, तेरा शुक्र है खुदा बाप कि आज फिर तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम तेरे वचन के जरिए से तुझसे बातचीत कर सके। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस वक्त हमें देखें या बाद में देखें या बातचीत को समझे या सुने, खुदावंत तू उन्हें ऐसी समझ देना कि वो तेरे वचन की गहराइयों को जाने, उनको समझ सके। जबकि मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंत, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। मैं अपने आप को और सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावंत। इस छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का वचन जो है वो आप सबके लिए एक रूह को ताज़ा करने वाला, एक इरादों को मजबूत करने वाला होगा, और आप अपने किसी भी किस्म के शक में फंसे हुए हैं या डाउट आपके अंदर है या आपका विश्वास कमजोर है, आप उसमें को खुदा के वचन से उसमें आप विश्वास में और बढ़ेंगे और डाउट को खत्म करने में ये वचन आपको पूरा पूरा मदद करेगा। दुआ मांगते रहें, खुदा में बढ़ते रहें। जितना ज़्यादा आप दुआ मांगेंगे उतना आपका जो है विश्वास मजबूत होता जाएगा और शक जो है वो निकलता जाएगा। जब शक निकलेगा तो इसके साथ साथ आपका डर भी निकलता जाएगा। तो एक आप खुदा के वचन में है को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो क्या है, जितने भी जानवर होते हैं, पक्षी, पशु पक्षी जो है सब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, छिपने की कोशिश करते हैं। और जो जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनके मालिक जो है उन्हें अंदर रखने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन जो परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या होता है, वो अपने आप को पेड़ की किसी पत्तों के बीच में छिपाते हैं या फिर किसी सुरक्षित जगह में बैठने की कोशिश करते हैं जहां से वो पानी से बच सके। लेकिन ईगल है वो दूसरे पक्षियों की तरह नहीं होता है। ईगल जो चील है वो ऐसी होती है कि वो अपने आप को बादलों के ऊपर ले जाती है। ईगल
अपने आप को बादलों के ऊपर ले जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पानी के बादल होते हैं, बारिश वहां से होती है और ईगल जल्दी से वहां से निकल के बादलों के ऊपर चली जाती है जहां पानी नहीं होता है, और इस तरह से ईगल जो है अपने आप को पानी से बचाती है। ये एक अजीब घटना है। खुदा ने सबको समझने की या उस लेवल तक जाने की जो एक दृढ़ निश्चय दिया हुआ है, वो क्योंकि वो कर सकते हैं। और इस तरह से जो चील होती है अपने आप को बादलों के ऊपर ले जाती है। और दूसरी एग्जाम्पल चील की एक और है। जब हम छोटे थे हम देखते थे कि जब बहुत सी चील ईगल उड़ रही होती हैं तो वो अपने पंखों को नहीं हिलाती और अपने पंखों उनके ऐसे स्टिल रहते हैं और वो ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं। चील, सारी चील का यही हाल है। लेकिन जो बाकी पक्षी हैं वो सारे अपने परों को ऐसे करते हैं और वो ऐसे उड़ते हैं। लेकिन जो ईगल है उसका एक खास लेवल होता है। वो उस लेवल को पार करके जब वो ऊपर जाती हैं तो क्या है, अपने आप को हवा के हाथ में छोड़ देती है। फिर जहां जहां हवा जाती है वो इस तरह से फ्लाई करती रहती है। तो आज हम ईगल से सीखेंगे कि किस तरह से हम खुदा में बढ़ते हैं या हमें बनना चाहिए। इंसान होते हुए हमारे अंदर खुदा ने अक्ल दी है, अपना आत्मा हमें उंडेला है, हमें अपनी इमेज पे बनाया है। तो आज बहनों और भाइयों, हमने ये सीखना है कि हम किस तरह से अपने आप को अलग करना है। जब तक हम अपने आप को दुनिया से अलग नहीं करते, अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाते, तो क्या है, हम इसी तरह से क्या है, विश्वास में कमजोर रहेंगे और डाउट में बढ़ते जाएंगे। मसीहों में और गैर मसीहों में एक यही अंतर होता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को दुनिया से अलग करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। जब हम ये पहचान बनाएंगे तो आप निश्चय जाने कि हम विश्वास में मजबूत हो गए और डाउट जो है उसको हमारी सोच से, हमारी जिंदगी से, हमारे ख्यालों से उस शक को और डर को जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब विश्वास दृढ़ होता है तो वो सब बातों को क्या है, निकालता है। हम विश्वास में बढ़ते हैं तो ये बातें धीरे धीरे क्या होती है, ये हमारी जिंदगी से निकलनी शुरू हो जाती है। बाइबल हमें बहुत से लोगों के बारे में बताती है। वो विश्वास के बहुत धनी थे। खुदा ने उन्हें बहुत विश्वासी बनाया था। जैसे कि आप एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि नए नियम में आप थॉमस देख लीजिए। खुद थोमा जिसे कहते हैं, और वो खुदा के यीशु मसीह के साथ रहता था। उसका विश्वास कैसा था, आपने देखा। खुदा के साथ 3.5 साल रहने के बावजूद भी क्या है, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और उसने खुदा के जिंदा होने पे उसने शक किया और क्या कहा आप जानते हैं कि मुझे अपने हाथ दिखा। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा उसे, मेरे यहाँ भी पंजर में भी उंगलियां डाल के देख। तब उसने विश्वास किया था। यानी कि मैं देखा कि शक हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो फिर क्या खुदा ने क्या उन्हें छोड़ दिया था? नहीं। आदम और हवा, खुदा ने उन्हें शुरू में, जो हमारे फोर फादर्स, हमारे जो जिनसे दुनिया शुरू हुई है, अब जानते हैं कि खुदा ने क्या कहा था आदम को कि ये फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने कहा चलो, खुदा ने कह दिया है, पता नहीं सच है कि झूठ है, शक किया और वो खा लिया। और नतीजा क्या हुआ, हम क्या है, इंसानों में क्या है, मौत आ गई, ठीक है ना। और अब्राहम और सारा,
आप जानते हैं इनके बारे में भी। और जब स्वर्गदूतों ने अब्राहम से बात की और कहा कि तू एक, मैं तुझे सिंपल सी बात बता रहा हूं कि तेरे से एक बालक उत्पन्न होगा या तू पिता बनेगा, आप किसी भी तरीके से ले लीजिए। तो पहले वो यही सोचते थे कि हम तो बूढ़े हैं, हमसे क्या होगा, अब ठीक है बस यही। तो सारा को क्या है, हंसी आई, वो तंबू में जाके हंसने लगी, शक कि शायद पता नहीं क्या हुआ। और इसके बाद आप जानते हैं कि अब्राहम ने भी खुदा पे डाउट कर लिया। वो कैसे, आप बहुत बहुत कुछ आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब सारा ने कहा, जब प्रभु ने उससे वादा किया था कि तेरे एक, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, वो तेरा सब संपत्ति का तेरा वारिस होगा, तो सारा ने क्या कहा था, पता नहीं खुदा को याद है भी कि नहीं, कि भूल गया, पता नहीं कि ऐमी ना हुए ये, कि चलो जी, उसने क्या कहा, अपनी जो नौकरानी थी उसको दे दी कि इससे बच्चा पैदा कर ले। तो बच्चा पैदा हो भी गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, खुदा ने फिर उन्हें दर्शन दिया और खुदा ने कहा कि ये नहीं, तेरा खुद का बेटा तेरा वारिस होगा। और इसके बाद इसहाक पैदा हुआ। और जब इसहाक पैदा हुआ तो खुदा ने जब इसहाक की बलि देने को कहा, तो फिर उस वक्त अब्राहम ने सारा से नहीं पूछा, वो चुपचाप उसको लेके बलि चढ़ाने चला गया। और जब बलि चढ़ाने, वो ये सोच रहा होगा, कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा, वो चुप रहा। और नौकरों को कहा कि तुम लोग यहीं रहो, हम दोनों खुदा की प्रस्तिश करके आते हैं, उसकी आराधना करके आते हैं। तो अब्राहम ने क्या सोचा होगा कि जो 100 साल की उम्र में बच्चा दे सकता है, वो 150-200 साल की उम्र में भी बच्चा दे सकता है। और वो कुर्बानी, इसहाक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। और फिर बाद में क्या हुआ, खुदा ने इसी विश्वास के जरिए क्या है, उसे उसे सिद्ध गिना गया। इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा क्या है, धर्मी ठहरा गया। अपने विश्वास के द्वारा क्या है, वो धर्मी ठहराया गया। तो क्या इन्होंने पहली दफा कितनी दफा खुदा पे शक किया, तो क्या खुदा ने इन्हें छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, खुदा ने इन्हें नहीं छोड़ा। और आज अगर आप इस चीज पे आ जाते हैं कि भी हमारे से बड़ी गलतियां हुई हैं, विश्वास तो है पर शक भी करते हैं, तो बहनों और भाइयों, अपने शक को दूर करने की कोशिश करें। खुदा छोड़ने वाला नहीं है, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। जो आप चाहते हैं खुदा आपको देगा। करना क्या है, खुदा के वचन में बढ़ना है, उसके साथ साथ चलना है। यूहन्ना चैप्टर 14 उसकी 15वीं आयत में आप लिखा है कि खुदा, जब आप प्रेम करते हैं खुदा से, तो क्या है कि जब हम उसके हुक्मों के मानते हैं, ठीक है। जब हम खुदा से प्रेम करते हैं, उसका सबूत यह है कि हम जब हम खुदा के वचनों को मानते हैं, उसके हुक्मों पे चलते हैं, तो हम खुदा पे क्या है, विश्वास करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और जब हम उस पे विश्वास करते हैं, तो क्या है, हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं, फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो देखते हैं कि थॉमस के बारे में हम अब देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में 3 तारीख को जो है वो एक क्रिश्चियन डे मनाया जाता है। तो आज मेरे ख्याल 3 तारीख निकल गया, तो ये थॉमस की ही वजह थी कि खुदा जब थॉमस इंडिया में अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने आया, तो उसके बाद में लोगों ने उसे जाना कि मसीही डे है। और 3 और वो यीशु मसीह के उठाए जाने के 52 साल के बाद वो इंडिया के केरला स्टेट में आया और मसीहित जो वहाँ से शुरू हुई। और इंडिया में ही उसकी मौत हुई थी। तो आज थॉमस के बारे में भी देखते हैं, और भी देखते हैं कि वो विश्वास में मजबूत थे, खुदा के साथ रहते हुए भी 3.5 साल तक वो मसीही
के साथ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी शक किया। यानी कि आप देखते हैं कि यीशु मसीह का खुद का चेला जिसने 3.5 साल तक यीशु के साथ गुजारे, यानी कि उसके पाँव पे बैठ के उसने मसीह से सीखा होगा, उसके चमत्कारों को देखा, तो कितना समय उसके साथ बिताया, यीशु मसीह के साथ बैठ के उसने खाना खाया, पानी पिया, उसके रहन सहन को जाना। इसके बावजूद भी क्या है, यीशु मसीह के जब जी उठा मुर्दों में से तीसरे दिन, तो उस पे क्या है, उसने शक किया, मैंने आपको बता दिया है। तो पर लेकिन उसकी एक अच्छी बात यह होगी कि जब उसने ये सारी बातें चेक की, तो एक और सबूत मिल गया, क्या है कि उसने ये टेस्ट कर लिया था कि यीशु मसीह ही है जो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि उसके हाथों में कीले थी, पाँव में उसके निशान थे, उसकी जो भाला लगाया था पसली में, उसका वो जगह बनी हुई थी। तो अच्छा हो गया एक किस्म से कि दुनिया वालों के लिए जो उस पर शक करते हैं, कि उन्होंने ये जांच लिया, देख लिया कि मसीही ही खुदा का बेटा है, और वो सचमुच मरा और मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा है। एक तरह से ये अच्छा हुआ, लेकिन क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो डाउट का है, तो हम डाउट पे ही और फेथ पे ज्यादा करेंगे। तो यूहन्ना 20:27 के उसमें देखेंगे हम, 27 से लेके 29 आयत तक। यूहन्ना चैप्टर 20 उसकी 27 से 29 तक। तब उसने, जब वो थोमा जब यीशु मसीह के पास आया, तो वो क्या कह रहा है, वो तब उसने यानी कि मसीह से थोमा तब मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो यह सुन। थोमा ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब उस वक्त तो थोमा था, उसने देख लिया, लेकिन अब हम कौन हैं? क्या हमें इस चीज का भरोसा है? हम इस चीज को मानते हैं? अब तो यीशु मसीह नहीं है, हम उसके हाथों को चेक नहीं कर सकते, हम उसके पंजर में उंगलियां नहीं डाल सकते। अब हमने क्या करना है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मैं पर्सनल कहता हूं कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। सारी उसके सबूत मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। खुदा ने मुझे इजराइल जाने का मौका दिया, और जैसे जैसे बाइबल बताती है मैं वो सब चीजें देख के आया। पर लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं है कि साबे ही इजराइल जाएंगे तब विश्वास करेंगे। ये वचन ऐसा है कि हमें बिना देखे इस पे भरोसा करना चाहिए, और जब तक आप प्रभु से दुआ नहीं मांगेंगे, उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, उसके वचन को नहीं सुनेंगे, यीशु से प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या है, उस वक्त तक आप विश्वास नहीं कर सकते, और उस वक्त तक क्या है, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। जब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं, इस खास इस डाउट पे आ जाते हैं, तो डाउट करने के लिए कई बातें हैं, हो जाती हैं, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद गलती सुधारी जा सकती है। जैसे कि अब फिर वो थोमा फिर वही थोड़ी रह गया था। अब्राहिम शक करने के बावजूद भी जब उसने दूसरी दफा प्रभु पे विश्वास किया, तो क्या है, वो अपने विश्वास के साथ ही धर्मी ठहराया गया। विश्वास तो बहनों और भाइयों, जब हम विश्वास करें ना, अगर डाउट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा आपको फिर मौका देता है। जब खुदा मौका देता है तो फिर क्या है, हम पहले जैसे नहीं रह जाते। हमें खुदा चाहता है कि हम एक लेवल और ऊपर बढ़े। शायद
ये जो शक आपने किया है ये आपके जो एक लेवल को ऊंचा उठाने के लिए है। सीख ले, जांच ले, परख ले, अपने आप को जांचे अंदर से, क्या मैं ये ठीक सोच रहा हूं? और जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो आप एक लेवल और ऊंचे उठना चले जाएंगे। और खुदा यही चाहता है कि हम उसके वचनों को सुने, जांचें, परखें, देखें और विश्वास में और बढ़ते जाएं। जब हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, डाउट अपने आप नीचे निकलता रह जाएगा, निकलेगा वो। गिडियन, जिसे कि आप गिदोन कहते हैं, हिंदी में गिदोन, आपने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। खुदा ने उसे बड़ा अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो खुदा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 साल कर रखा। जब इस्राएली रोए तो प्रभु ने उन्हें मिधानियों से बचाने के लिए क्या है, गिडियन को चुना। अब आप जानते हैं कि जो गिदोन है, क्योंकि जब इस्राएली दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे, खुदा की बातों में भरोसा नहीं करते थे, तो खुदा ने क्या कहा था कि उनको अब मैं तुम्हें किसी गैर कौमों के अधीन कर दूंगा। और खुदा ने उन्हें मिधानियों की एक कौम है, एक उनके अधीन कर दिया। और जब वो खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ काम अपना धंधा करते थे, तो क्या है, वो आके सब कुछ चट कर जाते थे। मिधानियों से वो बहुत डरते थे। तो 7 साल तक खुदा ने उनको मिधानियों के क्या है, उसके वश में रखा, उनकी गुलामी में रखा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जब वो रोए, क्योंकि उनकी रोने की आदत थी, क्योंकि 430 साल वो मिस्र की गुलामी में रहे। अब उन्हें जब जब भी वो रोते रहे, खुदा ने दुआ सुनी। तो खुदा आज भी, अगर आज हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, खुदा हमारी भी सुनता है। खुदा बदलने वाला नहीं, हम बदल जाते हैं, पर खुदा कभी नहीं बदलता है। तो अब खुदा ने क्या किया, अपने इजरायलियों की के रोने को सुन लिया और उसने क्या है, गिदोन को चुन लिया कि तू मेरे कौम को आजादी दिलाएगा। अब गिदोन जो है ये भी बहुत शक्की आदमी था। एक तो ये सोचता था गिदोन कि वो मुझे खुदा इस्तेमाल करेगा, में है क्या खासियत है, निकम्मा आदमी मैं सबसे छोटा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। उसे अपने पे ही शक था। और दूसरा, उसे खुदा पे भी शक हो गया। तो उसने खुदा को टेस्ट किया, ये भी आप जानते हैं। अब आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि गिडियन ने खुदा पे किस तरह से शक किया। तो अब एक चीज को हम देखेंगे कि उसने किस तरह से अपने शक को दूर किया। उसने कहा कि अच्छा खुदा, अभी मुझे पता नहीं कि ये तू ही है, पर मैं परखूंगा कि तू खुदा है भी कि नहीं है। उसने कहा अच्छा, मैं ये एक ऊन का टुकड़ा लेके जा रहा हूँ, रात को बाहर रखूंगा, और ये देखना कि भी जो ऊन, मेरी ऊन पे पानी ओस ना गिरे, बाकी सब जगह गिर जाए। तो वो जब सुबह उठा, उसने जाके देखा कि भी वाकया भी है, तो बात सही है कि भी मेरी ऊन तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी सब जगह ओस ही ओस पड़ी है। ये फिर कहने लगा अच्छा खुदा, अभी अगर तू बुरा ना माने, भाई एक दफा और मुझे परख लेने दे। ठीक है, तो खुदा ने कहा भी हाँ भी एक दफा और परख ले। कह भी इस दफा ये हो कि मेरी जो ऊन है ना, ये गिल्ली हो जाए, लेकिन बाकी जगह सूखी रह जाए। उसने ऊन को उठाया, निचोड़ा, पानी निकला। कह खुदा मुझे माफ करना, सच में तू खुदा ही है। तो इस तरह से, तो क्या फिर खुदा ने जब गिडियन को देखा, तो क्या उसने फिर खुदा ने उसे छोड़ दिया? बिल्कुल ही छोड़ा है, बल्कि उसको इस्तेमाल किया। जो प्लान खुदा ने उसके लिए बनाया था, गिडियन को जब चुना था उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने हमारे माँ के पेट में पैदा होने से पहले ही, डलने से पहले ही खुदा ने हमारे लिए योजनाएं बना के रखी है। ये खुदा का प्लान है। और यहां तक कि सृष्टि से पहले ही खुदा हमें जानता था, खुदा को पता है कि हमने क्या करना है। इसलिए खुदा पे शक करना तो
यानी कि हमारी बेवकूफ़ी होगी, मैं अगर पंजाबी में ये कहूँ, हमारी बेवकूफ़ी है कि हम खुदा पे शक करें, क्योंकि खुदा का प्लान हमारे लिए अच्छा रखा हुआ है। और अब खुदा ने ऐसा अच्छा प्लान हमारे लिए बनाया हुआ है कि हम ये जान सकते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ लें आप, उसका चैप्टर 11 या 22, उसकी 11वीं आयत में है, तो आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने हमारे लिए प्लान बनाए हुए हैं कि हमने किस टाइम पे कहाँ होना, क्या क्या करना है। तो खुदा अपने प्लान के मुताबिक चलता है। खुदा को अपने प्लान के मुताबिक चलने दें, हमें बीच में अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। जैसे अब्राहम का प्लान था खुदा का कि मैं इसे क्या है वादे की भूमि में लेके जाऊंगा, लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अपने अपनी गलतियों की वजह से वो सारा प्लान खुदा का वो लेट 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 होता गया। कई दफा हम खुदा के प्लान को अपने गलत सोचों से, गलत कामों से क्या है, हम लेट कर देते हैं। तो बहनों और भाइयों, अब गिडियन ने खुदा को परखा, उस पर शक किया, लेकिन खुदा ने उसे छोड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, उसको ये सिखा दिया, बता दिया कि मैं ही खुदा हूं। आज हमने क्या करना है, हमने बिना देखे खुदा पे भरोसा करना है। उस टाइम खुदा का कलाम नहीं था, खुदा नबियों के जरिए से बातचीत किया करता था, लेकिन आज हमारे पास जिंदा कलाम है, इस पे भरोसा रखें। सारा और अब्राहम का मैंने आपको बताया था, ये पुराने नियम में बहुत महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने खुदा में रहते हुए, खुदा से डरते हुए अपने जीवन का लुत्फ उठाया है। खुदा ने बड़ी बरकत दी, खुदा ने बड़ी बरकत दी इन्हें, और क्योंकि खुदा से ये डरते थे, खुदा पे भरोसा रखते थे, शक नहीं करते थे। जब शक किया तो उन्होंने उसको क्या है, रिवर्स कर दिया, खुदा पे भरोसा करना शुरू कर दिया। और जब खुदा पे भरोसा किया तो क्या हुआ, पूरे तरीके से क्या है, उन्हें इसहाक दिया गया, और इसहाक जब बड़ा, उनकी संपत्ति का वारिस वही हुआ। खैर ये कहानी बहुत लंबी है। तो हम इन जीवनियों से हम क्या सीखते हैं कि खुदा सिक्कों पे जब हम शक करते हैं, लेकिन खुदा उसके बाद फिर मौका देता है कि हम उस चीज से क्या है, शक को खत्म करें। तो बहनों और भाइयों, ये देखें कि जैसे मैंने अभी बताया, थोमा के बारे में बताया मैंने, जो इंसान खुदा के साथ, यीशु के साथ 3 साढ़े 3 साल का समय उसने बताया, उसने उसके साथ बैठ के खाया पिया, उसकी बातें सुनी, तो इन सारी बातों के बावजूद भी वो मार खा गया, खुदा पे शक कर गया। लेकिन क्या खुदा ने उसे छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ा उसे। और हुआ क्या, यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के 52वीं ईस्वी में वो इंडिया केरला स्टेट में आया, और क्या है, उसने खुदा के वचन को वहां यीशु मसीह की गवाही को देना शुरू किया पूरे विश्वास में, क्योंकि उसका डाउट जो है वो खत्म हो चुका था। जब हमारा डाउट खत्म हो जाता है तो क्या है, हम खुदा की सेवा में आ जाते हैं। यही खुदा चाहता है कि हमारे में डाउट बिल्कुल ना रहे, हमें शक ना रहे। खुदा यही चाहता है ताकि हम उस बिना शक के उसके वचन को लेके पूरी दुनिया में जाएं, और दुनिया वाले जान जाएं कि यीशु मसीह ही खुदा है। जुलाई 3 को इंडिया में क्रिश्चियन डे मनाया जाता है, और आप जानते हैं कि वो इंडिया में ही उसकी डेथ हुई। तो बहनों और भाइयों, आज ये फेथ एंड डाउट का तीसरा था। एक इसका एपिसोड और रह गया है, वो मैं शनिवार को दूंगा। और अब आप जान गए हैं कि हमें खुदा पे भरोसा रखना है, उस पे विश्वास करना है। अगर गलती हो गई है तो खुदा से मांगे कि खुदा
मेरे से कहाँ गलती हुई है, मेरे पे क्यों शक हुआ है खुदावंद, मैंने तेरे पे क्यों शक किया है, मेरे इस शक को दूर कर। तो खुदा को ना कोई उपाय निकालेगा और आप बिल्कुल भले चंगे तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिर आप थॉमस की तरह, अब्राहम की तरह, गिडियन की तरह ही खुदा के वचन में बढ़ेंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र है तेरे जिंदा कलाम के लिए, जिंदा वचन के लिए खुदावंद, कि आज का वचन तेरे उन सब सुनने वालों के लिए बड़ा आशीष भरा हो जो तेरे पे डाउट करते हैं खुदावंद। मेरी दुआ है प्रभु, कोई ऐसा चिन्ह उन्हें दे, उनकी इस डाउट को खुदावंद पूरे तरह से खत्म कर, ताकि जो कुछ भी वो तुझसे मांगे बिना शक के मांगे, और उनकी हर तमन्ना जो तेरे धन के मुताबिक हो खुदावंद, जो तू चाहता है खुदावंद, वो उनकी पूरी हो जाए। जितने भी तुझसे दुआ मांगे कि मेरे डाउट को दूर कर खुदावंद, तू सबकी दुआ को सुन लेना। इसके साथ साथ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद, तूने मेरी भी दुआओं को सुना, मुझे विश्वास में बढ़ाया, मेरे शक को दूर किया खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूं और इसी तरह से सब सुनने वालों के लिए मैं दुआ मांगता हूं खुदावंद, तू सब सुनने वालों के शक को दूर कर, उन सबको बड़ी आशीष दे, उनके घर वालों को, उनके बीवी बच्चों को, पूरे खानदान को, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद, तू सबको अपनी आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा आपको बड़ी आशीष दे।